बहुत सारे कैंसर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, किडनी के पेशेंट आप ही लोगों ने ठीक किए। एट द सेम टाइम कुछ लोगों ने बोला एक एक जगह हम अटक भी गए। अब मैं आपको अटक जहां जहां गए, जैसे एक पेशेंट अभी आया था आप में से कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले पेशेंट का, कि हाँ, तो कि भाई पेशेंट को जब डीएबी डाइट में रखा तो उसकी हालत जो डिटोरेट हो रही थी वो तो रुक गई, लेकिन इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रही। तो इंप्रूव करने के लिए क्या करना है उसको जरा देखिए यहाँ पे। कई बार जैसे डायबिटीज के पेशेंट 95% तो ठीक हो जाते हैं डीआईपी डाइट से, 5% फिर भी रह जाते हैं जो डीआईपी डाइट के बाद भी उनको इंसुलिन लेना पड़ता है ना। तो वो वाले पेशेंट के लिए क्या करना है कि इंक्लूड हाफ एन आवर ऑफ एनी टाइम हॉट वाटर इमर्शन। तो बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी ये बढ़ाएगा। जब ये बढ़ाएगा ऑन डेली बेसिस तो ब्लड शुगर भी नीचे आएगा। तो देखिए एक ही तीर से कई निशाने। तो इसके अलावा कैसे कर पा रहा है कि इससे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ने से जो इनर वेसल उसमें क्लींजिंग होती है, क्लीनिंग होती है, और क्लीनिंग अगर हो जाए तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने लगे तो ज्यादातर बीमारियां इसी से कनेक्टेड है, वो ठीक होने लगती हैं, राइट। हार्ट का कई लोग बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन हमारा घट गया है, कई लोगों को तो घटा नहीं होता, डॉक्टर समझा देते हैं कि घट गया है, और कई लोगों का सही में घट जाता है। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स लगातार अगर 3 महीने हॉट वाटर इमर्शन रोज करते हैं आधे घंटे, तो हमने भी देखा है और स्टडीज में भी है, तो उनका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो बढ़ने लगता है, यानी कि उनकी हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है।